तुम्हारा फैक्ट्री बहुत दिन से चल रहा है। हम कभी तुम्हारे फैक्ट्री में एक कप चाय भी रोजगार नहीं है। और तुम्हारे ओनर एक बार बोल रहे थे बड़े साहब और छोटे साहब के बीच में फैक्ट्री बंद हो रहा। बड़े साहब कौन, छोटे साहब कौन, फैक्ट्री क्या बंद हो गया मेरे को मालूम नहीं। तो आप लोगों को काम होना है, काम होना है तो आपका फैक्ट्री का ओनर को बोलना है सरकार का नियम कैसा है, सरकार का नियम से ऐसा बनाइए और चलाइए, उसमें कोई रुकावट नहीं करेगी। आप बोल रहे हो एसओपी है, सब रहने के बाद गवर्नमेंट का ऐसा कैसा होता बोलकर आप एक काम करें, पोल्यूशन बोर्ड को जाओ, जिलाधिकारी को मिलो और तुम क्या कर रहे हो उसके बाद आओ, देखेंगे क्या करना है, देखेंगे। ठीक है सर, ठीक है। हुम्माबाद के इंडस्ट्रियल एरिया के हिमालय और केजीएन कंपनी बंद होने के बाद आज सभी कंपनियों में काम कर रहे लोग एक्स मिनिस्टर राजशेखर पाटिल के घर पहुंचकर बोले हमारा रोजगार चला गया है। उसका जवाब एक्स मिनिस्टर राजशेखर पाटिल देते हुए बोले कि मैं भी आप जैसा हूं, अगर आप कानूनी तौर पर सही हैं तो बोले हम आपके साथ हैं, बोले आप डीसी के पास जाओ। बोले कंपनियों के पोल्यूशन से काफ़ी लोग बीमार हो रहे थे, इसलिए आज ये एक्शन कंपनियों पर लिया गया है। बोलते हुए सभी जनता जो आई कंपनियों में रोजगार से बात करते हुए एक्स मिनिस्टर राजशेखर पाटिल क्या बोले और कंपनियों वाले भी इस इंडियन न्यूज़ जनता की आवाज़ से बात करते हुए इस मौके पर क्या बोले ये हम आपको बताएंगे। ये जो मोड़केरा, गढ़वंती, माणिकनगर, बसंतपुर और सभी तरफ ये जो केमिकल इंडस्ट्री की वजह से कितना नुकसान हो रहे हैं लोगों का हालत आप देखें। और उसके साथ ये जो टायर इंडस्ट्रीज है, जो कानून से कैसा चलना है ऐसा चले तो किसी को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जो कानून का कुछ नियम है उस कानून के हिसाब से अगर इंडस्ट्री कौन सा भी इंडस्ट्री रहने दो, आज जो केमिकल इंडस्ट्री भी चला रहे वो लोगों को जो गवर्नमेंट का आदेश है वो आदेश के अनुकूल वो चले तो ये स्मोक भी नहीं आता और लोगों को तकलीफ भी नहीं होता और उनका इंडस्ट्री भी चलता और ये लोगों को भी काम भी मिलता। अभी मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये आप देखे होंगे माणिकनगर आनंदराज महाराज के नेतृत्व में जो रास्ता रोका चला, करीब 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा तक चला। उसके बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मंत्री मोदी भी आए और एसपी जी आए, डीसी आए, सभी लोग मिलकर वहाँ पर डिसीजन लेकर अभी क्या करना है, कैसा करना है। तो आप लोगों को काम होना है, काम होना है तो आपका फैक्ट्री का ओनर को बोलना है सरकार का नियम कैसा है, सरकार का नियम से ऐसा बनाइए और चलाइए, उसमें कोई रुकावट नहीं करेगी। आप सरकार का जो नियम है उसके हिसाब से करना ना। अब आप इतने लोगों का परिवार का एक रह गया, अब बाकी का जो गांव के वालों का परिवार का है उनका एक अलग मुद्दा रहा। हमारे को किसको कैंसर हो गया, किसको चर्म रोग आया, किसको क्या हो गया, वो रोज रोज झगड़ा करते। आज उनका संगठन कैसा हो गया आपको मालूम है। तो फैक्ट्री के सामने अब हम बोलने का आपको क्या है, किसी को भी तकलीफ नहीं होना चाहिए, फैक्ट्री भी चलना है और लोगों को भी तकलीफ नहीं होना है और आपको भी रोजगार मिलना है। हमारा उसका कोई विरोध नहीं है, लेकिन मैं बोलने का क्या है, सरकार का नियम से अगर चला तो कोई भी ऐसा बंद नहीं कर सकता। जो सरकार का नियम है, जो इंडस्ट्री आपका टायर इंडस्ट्री कैसा चलाना है, कितना स्मोक जाना है और वहाँ पर क्या मशीनरी बिठाना है, वो सब बिठाए तो आप लोगों को तकलीफ नहीं होगी, आप लोगों को तकलीफ नहीं होगी। तो इसलिए आपके जो ओनर है आप उनको भी बोलिए सरकार का नियम जो है आप पालन करो बोलो। उसके बाद जो भी रहता अगर थोड़ा कुछ तो रहे तो भी लोगों को भी हम बोल सकते हैं। जब लोग अब इतने लोग आपको तकलीफ हो रहा है, उतने लोगों को वो मर रहे लोग जो गाँव के वासिया लोग हैं, गढ़वंती है, मोड़केरा है, माणिकनगर है, बसंतपुर है, दुमुलसुर है, हुमनाबाद टाउन तक भी आ रहा। यहाँ पर का हालत कैसे देख रहे आप। वहाँ पर ईश्वर जी खंडरे आने के बाद कुछ लोग आए, चर्म रोग हो गए, सब उन्हें दिखाए खोलकर देखो सब हमारा ऐसा हो गया, हमारा किडनी गया, हमारा लीवर गया। तो वही बोलने का ऐसा है, आप सोचिए, आप अच्छा नियम से आपका ओनर को बताइए और उस नियम से होने के बाद हम जिला मंत्री जी के साथ भी बात करेंगे और आनंदराज महाराज के साथ भी बात करेंगे और लोगों को भी हम बोलेंगे देखो भाई ऐसा ऐसा नियम के अगर करे तो कोई भी कुछ नहीं कर सकते। जब स्मोक जाकर वो लोगों को तकलीफ भी नहीं होगा तो कुछ फर्क नहीं गिरता ना आप लोगों को, क्या बराबर है कि नहीं। तो उसने उस नियम से करो। आपको शायद मालूम है 17-18 साल से जब मैं विधायक था तुम्हारा फैक्ट्री बहुत दिन से चल रहा है। हम कभी तुम्हारे फैक्ट्री में एक कप चाय भी रोजगार नहीं है। और तुम्हारे ओनर एक बार बोल रहे थे
बड़े साहब और छोटे साहब के बीच में फैक्ट्री बंद हो रहा। बड़े साहब कौन, छोटे साहब कौन, फैक्ट्री क्या बंद हो गया मेरे को मालूम नहीं, वो तुम्हारा ओनर ही बताना और इन्हों खाजा में इन्हों हमारे न्यूज बताना। बड़े साहब और छोटे साहब के बीच में फैक्ट्री कौन बड़े साहब कौन छोटे साहब? जब मैं विधायक था 17 साल में, तुम कभी हमारे को चाय पिलाए? कभी हम तुम्हारा चाय का रोजगार है? नहीं। तो हम जो इंडस्ट्री है चला रहे, चलो भाई लोगों का भी खिदमत करे। इतने लोग, ये जो पूरे हमारे एरिया के लोग हुमनाबाद पकड़कर जो खेड़े लोग हैं, आप सब लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं और यहाँ पर ये जो 100-200 लोग काम कर रहे हैं, 100-200 लोगों के साथ करीब 1000-2000 लोग वहाँ पर उनका उपजीवन चलता है, वो सब मुझे मालूम है। लेकिन सिस्टम से क्या है वो देख लेकर करने का कोशिश करें। ಮಾಲಕರ ಬಲ್ಲಿ ಏನದರಿ ಈ ಜನ 15 ವರ್ಷ ಐತ್ರಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತದರಿ ಮಾನೇ ಗೊತ್ತಿದಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಾಗ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಲುಕ್ಷಣ ಇತ್ತಪ್ಪ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿದಾಗ ಅದು ನಾವು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಹೊತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಬಾಯ ಮೂಗಿನಾಗ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ರಿ ನಮ್ಗೇನು ಮೆಸೇಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೀರು ಏನದ ರೀ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಏನಾರ 50,000 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಮಷಿನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ರೀ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಕೊಡ ನೀರು ಭೀ ಹೊರ ಹೋಗಲ್ಲ ಹೊರಗ್ರಿ. ಅದು ಅಂದ್ರಿ ಎಲ್ಲಿದು ಒಂದು ತೂತಿನ ಪೈಪಿನ ಎಲ್ಲ ನೀರು ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ರಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಕೈಬಲ್ ಐತೇವ್ರಿ. ಈಗ ಕೇಳಪ್ಪ, ಅದು ಒಂದ್ರಿ ಕೇಳಪ್ಪ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗದ, ನಾನು ಏನು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ತಾಲೂಕಿನ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ ಇದ್ರೆ ನಿಯಮ ಅದೇ ಸರ್, ಆಯ್ತು, ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಫಾಗ್ ಇದು ಹೊಗೆ ಹೋಗ್ತದ, ಮತ್ತೆ ಹೊಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕದು, ಎಷ್ಟು ಕರ್ರಗೆ ಹೋಗ್ತದ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದ ಆಗಲ್ಲ ಆಗ್ತದ. हिसाब से एसओपी के हिसाब से पूरा हमारे पास मेंटेनेंस कर रहे हैं सर हम एसओपी के हिसाब से पूरे हमारे पोल्यूशन ऑफिसर वगैरह आते पूरा आने के बाद में पूरा देख लेते कर लेते हैं हमारे पास में। और हमारे को एक मशीन को 5000 लीटर पानी लगता है, तो हमारे पास 4-5 मशीन है। डेली का पानी हमारा बारिश के पानी से हमको फायदा है सर हमको, नहीं तो हमारे बोर सूख जाते हैं, हमारे बोर खराब है, बारिश का पानी तो हम छोड़ देंगे सर बाहर। और आप कंपनी डाले सर हमको इसका अब तक कुछ भी दिक्कत नहीं हुई। जब से मैं विधायक था, आप लोगों को मालूम है, ये अभी 3-4 साल में ये जो चल रहा ये मुझे भी मालूम नहीं। इतना साल जब लोकायुक्त भी एंट्री हो गया वहाँ पर, मैं जब विधायक था कुछ भी नहीं था, लेकिन जब लोकायुक्त को खुद आकर देखे इसके बारे में क्या है, क्या चल रहा, क्या हो रहा, मैं लोकायुक्त को भी यही बोलना चाह रहा हूँ, ये तो तुम इंडस्ट्री का इंक्वायरी कर रहे, इसके साथ ये इंडस्ट्री के वालों के साथ कौन मिलजुल कर जो उनका प्रसाद ले रहे, जो उनका पैसा ले रहे, वो भी तहकीकत करो, उसमें भी कौन है उसको भी पकड़ो। एक बार निडर होना है, बोलो तो सब लोगों को अच्छा मैसेज देना है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ आप लोगों को, अगर आप लोगों का नियम से अगर रहा तो मैं जिलाधिकारी को भी बात करूँगा, तहसीलदार को भी बात करूँगा, हो सके तो बेंगलुरु में पोल्यूशन बोर्ड वालों को भी मैं बात करूँगा। देखो एक तरफ ये नोवेयर इंडस्ट्री बोलकर जब प्रारंभ हो गया, यहाँ पर दुनिया का 25% सब्सिडी देकर आंध्रा तेलंगाना से भी लोग आकर ये यहाँ के लोगों का कहना क्या है, इंडस्ट्रियल ये तुम ये मत करो, लेकिन इंडस्ट्रियल हिसाब से कैसा चलाना है, उस हिसाब से अगर चलाए कोई बात नहीं। अगर रोज लोगों को तकलीफ रहे तो ये तो नामुमकिन है अब चलने का। ये तो समझ लो अपने जो प्लांट है ना अभी फिलहाल सर एसओपी के हिसाब से अपडेट है सर, आप एक बार पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वालों से आप इंक्वायरी करके देखिए। ಸೇಫ್ಟಿ ಇರ್ಲಕ್ಕ ಹಂಗೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ मैं क्या बोल रहा हूँ जी सर, ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಫ್ಟಿ ಇರ್ಲಕ್ಕ ಹಂಗೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ मैं बोल नहीं सकता इसको, मैं इसको आंसर आपको कैपेबल नहीं है। इसको कॉल करना है पोल्यूशन बोर्ड को और डिप्टी कमिश्नर को बात कर, तो आप लोगों का एक एप्लीकेशन दो डीसी साहब के पास जाकर, साहब हमारा इंडस्ट्री को आप आइए, आप पूरा इंस्पेक्शन करिए, जो एसओपी का हिसाब से जो है हम पूरा कर छोड़े, और पोल्यूशन बोर्ड को जाओ वहाँ पर भी दो, सब देने के बाद तो ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुम बोल रहे हो एसओपी है सब रहने के बाद गवर्नमेंट का ऐसा कैसा होता बोलकर आप एक काम करें, ಅವು ಒಂದರ್ಲಿಂದ ಮೂರ್ ಆಗ್ಲತ್ತವ ಸರ್ पोल्यूशन बोर्ड को जाओ,
जिलाधिकारी को मिलो और तुम क्या कर रहे हो उसके बाद आओ, देखेंगे क्या करना है, देखेंगे करेंगे। ठीक है सर, ठीक है। आप एक बार विजिट कीजिए सर हमारे पास। नहीं देखो, मैं सुनो, मैं विजिट के लिए मैं आऊंगा, विजिट के लिए सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं विजिट के लिए आए तो भी मैं उसके बारे में पोल्यूशन का मुझे कुछ मालूम नहीं। आप जैसे है वैसा मैं भी ऐसा आंखों से ಸರ್ ಆಗಿಲ್ರಿ ಸರ್ ಈಗ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಬಂದ ಈ ಸಲ ಕಲ್ರಿ 200 ಮಂದಿ ಬೇರೋಜ್ಗಾರ್ ಆಗ್ಯಾರ್ರಿ. ಅವ್ರ ಹಿಂದ್ ಕುಂತ ಒಂದೂವರೆ ಬಕ್ಕುಳ ಮಂದಿ ಇರಾರಿ. ಈಗ 2, 3, 4 ಆದು ಅಂತೇಳಿ ಬಕ್ಕುಳ ಮಂದಿ ಇದು ಆಯ್ತಾರಿ ಬೇರೋಜ್ಗಾರ್. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ದೇವ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಈಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವೇ ಕಲಿದಿರಲ್ಲ ರೀ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ. ಸರ್ ನೀವು ಶಾಸಕರಿದ್ದಾಗೂ ನಡೆದವ್ರಿ 15 ವರ್ಷ. ಒಂದು ಕಡೆ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಒಂದು ಕಡೆ ನೀವು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನಿಮಗೆ ಗುರುತದೆ ಹೇಳು. ಸರ್ ನಾವು ಸರ್ ಅದು ನೀರು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್. सर पानी खराब है, सही है, लेकिन पानी है किसका वो तो मालूम हो रहा ना सर। सुनो जी, मैं क्या बोलता हूँ, हम सब मेरे साथ आर्गुमेंट करते हैं, उसका कुछ फायदा नहीं निकलता। आपको सोल्यूशन सुनो, हमारे बड़े हैं सर, मैं हमारे पास आए हैं। मैं आपको क्या बोलना ಸರ್ ಒಂದು ವಿನಂತಿ, ನೀವು ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ಲಕ್ ಹಚ್ಚಿರಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಆಯ್ತು, ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸೋಣ. ನೀವು ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. उससे पहले क्या करिए आप, जो पोल्यूशन बोर्ड के जो मेंबर्स वहाँ पर बीदर में ऑफिसर्स है उनको जाकर मिलिए और उसके बाद जिलाधिकारी को मिलिए, उसके बाद उनका क्या रहता है उसके बाद हम बात करेंगे। हो गया? चलो। आज यहाँ राजशेखर पटेल साहब के घर पे आने का मकसद हमारा ये रहा है कि ये जो भी कंपनियां बंद हो रहे हैं, यहाँ पे जो भी चीज़ अच्छी बुरी जो भी है उसमें सब लोग इन्वॉल्व होके हमारे जो अच्छे कंपनियां हैं उसको भी बंद कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, हमारा जो भी पोल्यूशन का एक्ट है, जो SOP बोलते हैं, जो पोल्यूशन का एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, जो भी हमारे कंपनियों में जो इंस्टॉलेशन है उसके अनुसार ही क्या है मालूम है कंपनियां हम चला रहे हैं और हमारा एक भी मटेरियल बाहर जाता ही नहीं। और हमारा तो हिमालय स्टील इंडस्ट्रीज़ है, जो मैं देखता हूँ रात दिन 12 घंटे 14 घंटे काम करता हूँ मैं यहाँ पे, और कम से कम 8-10 साल से काम कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो जिसका ख़राब है उसको एक्शन लीजिए, हम उसको उनके साथ हैं। ऐसा नहीं कि हम उनके ताकीद में बोल के हम उनकी तारीफ़ करेंगे, चालू रखो, ये नहीं बोल रहा मैं। हम रात दिन जब के यहाँ देख रहे हैं क्या अच्छा है क्या ख़राब है, अगर वैसा रहता तो मैं आज बीमार रहता। हमारे साथ जो है वर्कर लोकल के, गड़ंती के, मोड़खेरे के और तुम्हारे डुबुलगुंडी के, तकरीबन हुमनाबाद के लोकल लोग जो भी हैं यहाँ पे आके काम कर रहे हैं, कोई ऐसा बीमार है ही नहीं हमारे पास। हमारे पास जो भी चीज़ है, जैसे पोल्यूशन वाले जो चीज़ लगो बोले हैं, वो सब लगा के हमारे पास जो है ना तकरीबन काम चालू है। राजशेखर पटेल साहब बोल रहे हैं कि DC साहब के पास जाइए, उनके पास भी जाके जो है ना अपने बारे में जो भी आपका जो एक्ट है पोल्यूशन का वो सब सबमिट करिए, वहाँ पे भी एप्लीकेशन दीजिए, वहाँ पे भी एक मेमोरेंडम दीजिए, और अपना पोल्यूशन ऑफिस बीदर की जो है वहाँ पे भी जाके आपका जो भी है सबमिट करिए। उनको भी आके देखने के लिए बोल रहे हैं। अगर वैसा कुछ रहा तो पटेल साहब भी, राजशेखर पटेल साहब बोले कि हम भी आपके साथ हैं और आके हम भी क्या है आपके बारे में क्या है मालूम है सपोर्ट करेंगे। आप जो कानून के प्रकार है वो लगाइए, हम भी सपोर्ट करेंगे बोल के पटेल साहब भी बोले। आपका पानी नहीं है केमिकल? हमारा पानी केमिकल नहीं है साहब, क्योंकि हमारा जो पोल्यूशन भी नहीं आएगा। वो इसलिए पोल्यूशन आने के लिए अभी जैसे अब वो बोल रहे हैं सब लोग के वाटर पोल्यूशन है, वो पोल्यूशन है। मैं मेरी कंपनी का हमारे बारे में ये नहीं बोलूँगा कि ये हमारे पास जो हमारे कंपनी में चाहिए स्क्रब रबर, जो पोल्यूशन जो धुआं जो उड़ाता है उसको क्या है मालूम फ़िल्टर करके तकरीबन पोल्यूशन को कम कर देता है स्क्रब रबर। हमारे पास जो री-रोलिंग मिल जो मैं कंपनी जो देखता हूँ हिमालय स्टील में कोई पोल्यूशन रहता ही नहीं है। पहली बात तो यहाँ पे जो है ना स्क्रैप मटेरियल आता है, रबर कंपनी हमारा केजियन इंडस्ट्रीज़ जो जिसको उसको भी क्या है मालूम है बीच में लेके उसका भी नाम लेके क्या कंपनी बंद कर दिए हैं। वहाँ पे हमारा वाटर पोल्यूशन उल्टा, वाटर कम पड़ता है हमको। जितना भी हमारा बारिश का पानी आता है, जितना भी हमारा जो भी वेस्ट पानी है, जो भी बोल रहे हैं लोग, वो सब हमारे को उल्टा रीप्रोसेस करके हमको कम पड़ता है पानी। हमारे पास क्या है, आके इंस्पेक्शन कीजिए, स्पेशल टीम लाइए। हमारे पास अगर कोई चीज़ की कमी है
तो हम उनके साथ हैं, बंद कर दीजिए। मैं ये हमारे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसे कई लोग बेरोजगार हो गए, आज कंपनियां बंद हो गए, अभी हमारे को कोई पेमेंट देगा नहीं, ना हमारे को क्या है मालूम है, आगे कोई सपोर्ट नहीं है। हुमनाबाद में इंडस्ट्रियल एरिया इतने 15-20 साल से है, अब मैं तो 10-12 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि क्या है मालूम है, तकरीबन लोग आगे यहाँ पे रोजी रोटी कमा रहे हैं, होटल्स चल रहे हैं यहाँ पे, इंडस्ट्रीज़ में कंपनीज़ है बोल के, तकरीबन लोग बाहर से आके यहाँ डेवलप हो रहे हैं। जिसका कंपनी का है, केमिकल का है, अपना फार्मास कंपनी का है, जिसका भी है, उनको अच्छे से इंस्पेक्शन कीजिए, उनके पोल्यूशन को क्या है क्या नहीं देख के एक्शन लीजिए। हम ये नहीं बोल रहे कि उनका नाम नहीं बोल रहे हम कि उनका आरा पानी इनका चारा, ऐसा नहीं बोलना चाह रहे। हर कंपनी विजिट कीजिए, ऐसा नहीं कि एक ही कंपनी को हम आएंगे देखेंगे, अचानक आएंगे कि डायरेक्ट कंपनी बंद कर देंगे। उससे क्या है बोले तो एक आदमी जब काम करता है यहाँ पे, उसके पीछे इतनी बड़ी फैमिली, एक आदमी के इसके पीछे इतनी बड़ी फैमिली, जबकि इतने आदमी के पीछे कितनी बड़ी फैमिली। बेरोजगार तो हो गए, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन सुनने में देखने में भी आ रहा है कि एक अगर बीमार पड़ता है तो सारा घर परेशान हो रहा है, सारा घर मिलके परेशान होकर पैसे डाल रहे, बीमारी हो रही है, ये भी एक तरफ सुनने में। नहीं, ये देखिए उनका बोलना भी अच्छी बात है, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो लोग गलत बोल रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ उनकी भी बात, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हर कंपनी को आके विजिट करिए, जो गलती कर रहा है स्पेशल इंस्पेक्शन कीजिए। वो जो एक्ट जो पोल्यूशन का है, जो नहीं लगा रहा, जो नहीं लगा के जो है ना तकरीबन चीज़ें गलत इस्तेमाल करके बोरवेल के ज़रिए पानी अंदर क्या मालूम है ये कर दे रहा है, तकरीबन वेस्ट पानी मटेरियल बाहर फेंक दे रहा है। वैसे कंपनियों को सर्च कीजिए आप, हमारा अगर है तो हमारे को बताइए, क्योंकि सेठ लोग आते नहीं ऑफिस को, हम लोग चलाने वाले, जैसे कि मैं हिमालय स्टील मैं खुद चलाता हूँ, रात दिन काम करता हूँ, मेरे को कोई ऐसी बीमारी नहीं है। मेरे साथ कई लोग हैं, बुजुर्ग है, उसमें गेट वॉचमैन है, लेबर है, और तुम्हारे जो है ना झाड़ू मारने वाले हैं, सब लोग रोजी रोटी कर रहे हैं। अब ये कंपनी बंद हो गई अचानक, हमको कोई ऐसा इंटीमेशन नहीं, खाली प्रोटेस्ट हो गया, उसके बाद क्या है मालूम है सडनली नाम आ गया हिमालय स्टील इंडस्ट्रीज। ये स्टील कंपनी क्यों बंद हो गई? टायर प्लांट भी बंद हो गया हमारा, टायर प्लांट का भी हमारे पास सब चीज़ें एक्टिवेट है ऑनलाइन के साथ। वो भी SOP जो बोलते हैं पोल्यूशन वाले जो इस्तेमाल करो बोल रहे, जैसे हमारे पटेल साहब भी बोले, राजशेखर पटेल साहब क्या बोले, जो कानून प्रकार जो इंस्टॉलेशन है पोल्यूशन के वो लगाइए, हम भी आपके साथ हैं बोले। वो हमारे पास है, आप आके चेक करिए। अगर हमारे पास नहीं रहे, अगर हमारा कोई गलत काम चल रहा है तो आप इमीडिएट एक्शन लीजिए हमारे ऊपर, ऐसा हमको कोई ऑब्जेक्शन